हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ट्यूबर के आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शांति के पक्षधर भारतवासी की रक्षा के लिए तेजी से बदल रही परिस्थितियों के बीच सेना की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। सेना को घात लगाकर हमला करने वाले शक्तियों से खास तौर पर अलर्ट रहना होता है। बात बॉर्डर की चौकसी की हो या फिर अदृश्य पनडुब्बी से चौकन्ना रहने की, इन सभी मामलों में भारतीय वायुसेना ने अपनी स्मार्टनेस बखूबी साबित की है। भारतीय सेना ने जल, थल और वायु तीनों ही भागों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। आधुनिक संसाधनों से लैस भारतीय वायुसेना दुनिया की टॉप फोर्सेज में से एक है। पाकिस्तान की नापाक मंसूबों वालों पर की गई इंडियन एयरफोर्स की कार्रवाई चर्चा का केंद्र रही थी। इंडियन एयरफोर्स ने जिस गुपचुप तरीके से ताबड़तोड़ अंदाज में बालाकोट के आतंकी ठिकानों को तबाह किया, उससे इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री में गर्व किया जा सकने वाला एक और चैप्टर दर्ज हो गया। हालांकि चंद मिनटों का ये स्पेशल मिशन इंडियन एयरफोर्स के सोल्जर्स के सालों की तपस्या का नतीजा है। अंग्रेज़ों के समय की एयरफोर्स और मौजूदा वायुसेना में काफ़ी बदलाव आ गया है। आज़ादी के पहले वायुसेना के पास गिनती के चंद वापती विमान ही थे, लेकिन भारत के सरहद की सुरक्षा करने वाली आज की इंडियन एयरफोर्स में एक से बढ़कर एक तेज तर्रार, टोही और लंबी दूरी तक मार करने वाली छोटे बड़े कई विमान मौजूद हैं। इंडियन एयरफोर्स की ताकत के बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन इससे पहले एक नज़र डालते हैं भारतीय वायुसेना की हिस्ट्री पर। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले RAF यानी रॉयल एयरफोर्स के 3 एयर चीफ थे, सर थॉमस इम्फर्ट, सर रोनाल्ड इजेक्टमैन और सर अर्नस्ट गिब्स। उन्होंने बतौर एयर मार्शल वायुसेना को गाइड किया था। सर थॉमस इम्फर्ट ने आज़ादी के आंदोलन के बाद भारत पाकिस्तान विभाजन के संघर्ष के बीच इस बात पर जोर दिया कि भारत की वायुसेना एक स्वतंत्र यूनिट की तरह कार्य करे। भारतीय वायुसेना के प्रथम एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के बिना भारतीय वायुसेना का इतिहास अधूरा है। इन्होंने ही स्वतंत्र भारत में इंडियन एयरफोर्स की नींव रखी थी। इन्होंने भारतीय वायुसेना को आकार देने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि भारतीय वायुसेना में पहला वायुयान कराची में शामिल हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज़ादी से पहले साल 1933 में इंडियन एयरफोर्स की पहली स्क्वाड्रन की फ़्लाइट का 1 अगस्त को गठन हुआ था। RAF की स्थापना के दौर में केवल 4 विमान ही थे। RAF का पहला विमान वापती था, जो केवल 380 किलोमीटर तक ही दुश्मनों का सफाया कर सकता था, जबकि आज वायुसेना में सुखोई, मिराज, मिग और तेजस की लंबी सीरीज मौजूद है, और अभी कुछ दिन पहले ही राफेल को भी शामिल किया गया है। आज हमारे जाबाज सिर्फ हवा में रहकर धरती, हवा और समुद्र में भी दुश्मनों का सफाया कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स की फ़्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल लोकेटर और अपग्रेडेड मिग और सुखोई प्रमुख ताकत हैं। इसके अलावा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने भी अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। इंडियन एयरफोर्स में अमेरिका, फ्रांस और रूस के अलावा इंडिया में बने हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के इरादों को भी नेस्त नाबूद करने के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश और कॉन्गो में शांति बहाल करने के लिए पड़ोसी होने के अपने धर्म को बखूबी निभाया है। इंडियन एयरफोर्स ने यूनाइटेड नेशन के कई पीस और रेस्क्यू से जुड़े ऑपरेशंस में भी एक कदम ताल की है। मिराज 2000 ने अभी हाल में ही POK के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर अपना जलवा दिखाया था। IAF पाकिस्तान से 4 और चीन से 1 बार टक्कर ले चुकी है। भारत के रक्षक वीर सोल्जर्स पर हमें गर्व है, क्योंकि इनके कारण ही भारत की सरहद सुरक्षित है और हम भारतवासी गर्व से जीते हैं और कहते हैं जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।